सालों साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपके अंदर एक स्प्लर्ज मेंटालिटी आ जाती है। आप खुद को ग्रेटिफाई करना चाहते हो क्योंकि आपने 2 साल 4 साल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दिए, तो आपको लगता है कि अब आपको खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए। तो ये जो रिवॉर्ड मेंटालिटी है, इसमें आप एक्सेसिव एक्सपेंसेस कर देते हो, आप महंगे गैजेट्स खरीद लेते हो, महंगे अप्लायंसेस और महंगे कपड़े और नहीं चाहिए ऐसे चीज़ें जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, महंगा गेमिंग लैपटॉप जो जिस पे गेमिंग करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, या फिर महंगा ब्लूटूथ हेडफोन 15,000 रुपये का, या फिर कोई 12,000 का स्पोर्ट्स शू, कोई 10,000 का सनग्लास। ये सब जो फालतू की चीज़ें हैं जिसका आपको कभी यूज़ भी नहीं आएगा और सिर्फ रिग्रेट होगा इसका प्राइस टैग बार बार याद करके। तो इससे ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जो आपके साल लग गए उसे कंपेंसेट करने के लिए आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्रैप सिर्फ जो आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ है उसी में ख़त्म नहीं होता। अब उसके बाद आप पैसे भी इन्वेस्ट करने लग जाते हो अपने उस टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया उसको कंपेंसेट करने के लिए, और फिर आप कोई घर खरीद लेते हो ऐसी जगह जहाँ पर आप शायद उस घर को बेचने के अलावा आपको कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जॉब ट्रांसफरेबल हो सकती है या फिर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम क्लियर करके कहीं और भी पोस्टिंग पा सकते हो। लेकिन फिर भी सोशल प्रेशर के चक्कर में आप वो महंगी चीज़ें भी खरीदते हो और ये जो घर वगैरह ये सब जैसी चीज़ें भी खरीदते हो, सब कुछ पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर की वजह से। और जो आपका रिवॉर्ड मेंटेलिटी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम देने की वजह से आपके अंदर डेवलप हो चुका होता है, इसलिए आप खुद को रिवॉर्ड करने के लिए ऐसी चीज़ें खुद को आई हैव अराइव्ड ये खुद को और दूसरों को प्रूव करने के लिए आप करते रहते हो। इसमें सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले आप समझिए कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए की थी ताकि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सके, और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और जो तरह तरह के डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पढ़ाई इसलिए की थी ताकि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सको और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर सको अपनी स्किल्स से। तो इसी पे ध्यान रखिए। थैंक यू।